भी उसे ट्रैवल करना मना था, इसलिए वो मन मार कर रह गई। डॉक्टर की तरफ से क्लीन चिट मिलने के 5 महीने के बाद आद्री और शिजा वापस इंडिया आ गए थे। इस बार शिजा को फ्लाइट में बिल्कुल भी डर नहीं लगा था। आज करीब 1.5 साल बाद शिजा और आद्री वापस इंडिया लौटे थे। एयरपोर्ट पर आदित्य जी और अजय उन्हें लेने आए थे। घर पहुंचकर सभी ने उन दोनों का स्वागत किया। शिजा ने अपने 3 महीने के भतीजे को गोद में उठाया और बहुत खुश हुई। इस समय चिति भी प्रेग्नेंट थी। घर में हर तरफ खुशियां ही खुशियां थी। शिजा की ठीक हो जाने के बाद आद्री और शिजा की शादी की डेट भी फिक्स कर दी गई थी और शादी 3 महीने के बाद होनी थी। कुछ दिनों तक सभी घर वाले एक साथ ही रहे। कुछ ही दिनों में चिति ने बहुत प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। उसके बाद सभी शिजा को लेकर वापस लखनऊ आ गए थे। शिजा के जाने के बाद आद्री उदास हो गया था, पर इस समय शिजा को हमेशा के लिए अपने पास लाने के लिए उसे भेजना भी जरूरी था। समय पंख लगाकर उड़ रहा था। कब 3 महीने निकले पता ही नहीं चला। आद्री अपनी फैमिली के साथ लखनऊ आ चुका था। आज हल्दी की रस्म थी। सभी लोग समय पर हॉल पहुंच गए थे। आद्री अपनी फैमिली के साथ वहीं रह रहा था। सभी हल्दी की रस्म के लिए उसी तरह से तैयार हुए थे। सभी ने पीले रंग के ही कपड़े पहने हुए थे। शिजा ने भी पीले रंग का सूट पहना हुआ था और कानों में छोटे छोटे टॉप्स डाले हुए बहुत प्यारी लग रही थी। उसने कंधों से नीचे तक आते बालों को खुला रखा हुआ था। आद्री ने पीले कुर्ते के साथ व्हाइट पैंट कैरी की थी। माथे पर बिखरे हुए बाल, जिनमें वो बहुत ही डैशिंग लग रहा था। उन दोनों के बीच में एक पतली सी चुन्नी की आड़ थी, पर उसमें भी दोनों आसानी से एक दूसरे को देख सकते थे। बीच बीच में दोनों एक दूसरे को देख ही लेते थे। हल्दी लगाने के बाद सभी मिलकर हल्दी की होली खेलने लगे। इनकी शादी में मिस्टर और मिसेस सिंघानिया के साथ उनके बेटे और बहू भी आए थे और वो सब शिजा के घर पर ही रुके थे। आद्री शिजा से मिलना चाहता था। आखिर 3 महीने हो गए थे उसे मिले हुए, पर उसे समझ नहीं आ रहा था। उसने रिजुल से बोला तो रिजुल ने उससे कहा, रुक कुछ सोचता हूँ। उसने कुछ सोचकर चिति से कहा। चिति कुछ करती, पर उससे पहले ही सभी ने उसे बोल दिया, थोड़ी देर बाद निकलेंगे यहाँ से। ये सुनकर उन सबके मुंह लटक गए। शिजा वहाँ से वॉशरूम चली गई। वहाँ से आकर वो अभी बैठी ही थी कि सबने जाने का बोल दिया। थोड़ी देर बाद सभी घर जाने के लिए निकलने लगे। जब वो सभी बाहर आए तो बाहर का नजारा देखकर दंग रह गए। सारी की सारी गाड़ियों की हवा निकली हुई थी। शिजा और चिति के घर वालों ने अपनी गर्दन शिजा की तरफ घुमा ली। शिजा ने सबको अपनी तरफ घूरते पाया तो बोली, आप सब ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने थोड़ी ना किया है ये सब। मैं तो सभी के साथ बैठी थी, तो मैं कैसे कर सकती हूँ? और मैं ये सब काम क्यों करूंगी? मेरा कौन सा किसी ने कुछ बिगाड़ा था जो मैं अपना बदला लेती? आप सब तो ऐसे देख रहे हो जैसे मैंने ही कुछ किया है। हाँ, तो यह हवा निकालने का पसंदीदा काम तो तुम्हारा ही है ना? अजय ने झूठे गुस्से से कहा। भाई, मैंने सच में ही नहीं किया, शिजा ने मासूमियत से कहा। तभी आदित्य जी ने सभी से कहा, कोई बात नहीं, जब तक गाड़ियां सही होती हैं तब तक आप सब यहीं आराम करो। उनकी बात सुनकर सभी सहमत हो गए। आदित्य जी चिति से बोले, चिति, शिजा को भी रूम में ले जाकर आराम करने को कह दो। और यही बात आदित्य जी ने रिजुल से कही और रिजुल उसे अपने साथ रूम में ले आया। शिजा ने आदित्य जी की तरफ देखा तो उन्होंने आंखों से आश्वासन दिया। शिजा समझ गई थी कि ये कांड उसके पार्टनर ने किया था। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट तैर गई। शिजा रूम में आई। वहाँ आद्री पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। उसने शिजा को अपने गले से लगाते हुए कहा, बहुत मिस किया यार, बहुत मिस किया। मी टू, शिजा ने उससे कहा। आद्री शिजा की गोद में अपना सिर रखकर लेट गया और बातें करने लगा। थोड़ी देर बातें करने के बाद दोनों नीचे आ गए थे। शिजा आदित्य जी के पास आकर धीरे से बोली, आपने ऐसा क्यों किया? आदित्य जी ने इधर उधर देखने के बाद धीरे से बोला, मेरा तोपुमल बेटा तुमसे मिलना चाह रहा था और कोई रास्ता ही नहीं मिला तो यही कर दिया। शिजा ने हैरानी से पूछा, आपसे उन्होंने ऐसा कहा था? अरे नहीं, अरे वो तो रिजुल बोल रहा था, तब मैंने सुन लिया। आदित्य जी ने कहा। उनकी बात सुनकर शिजा उनसे बोली, थैंक यू पा। प्लेजर इज माइन बेटा। आदित्य जी ने उसके सिर पर अपना हाथ रखा। शिजा अपने घर वालों के साथ अपने घर आ गई। अगले दिन मेहंदी और संगीत के फंक्शन की सभी तैयारियां कर रहे थे। अगले दिन मेहंदी और संगीत का प्रोग्राम था और सभी तैयार होकर हॉल पहुंच गए थे। आज मेहंदी के फंक्शन के हिसाब से ही सभी कुछ तैयार किया हुआ था। अजय ने डार्क ग्रीन कलर की टी शर्ट के साथ ग्रीन कलर की पैंट पहनी हुई थी और यशी ने भी डार्क ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी और अपने 1 साल के बेटे जयंश को भी ग्रीन कलर का कुर्ता पैजामा पहनाया था, जिसमें वो बहुत प्यारा लग रहा था। रिजुल ने लाइट ग्रीन कलर की शर्ट के साथ ब्लू जीन्स पहनी थी। चिति ने लाइट ग्रीन कलर का फ्रॉक सूट पहना था और अपनी 7 महीने की बेटी तेजी को ग्रीन कलर की फ्रॉक पहनाई थी, जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। आज आद्री ने ग्रीन कलर का कुर्ता और चूड़ीदार पहना हुआ था, जिसमें वो भी बहुत डैशिंग लग रहा था। और शिजा ने मेहंदी कलर की स्कर्ट और पिंक कलर का टॉप पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। शिजा को वहाँ रखे गद्दे पर बैठाया गया और मेहंदी वाली मेहंदी लगाने लगी। उसके साथ यशी भी वहाँ बैठी। जयंश और तेजी अजय और रिजुल के पास ही थे। चिति किसी काम से बाहर गई। जब वहाँ से वापस आई तो एक लड़के ने जानबूझकर उसे टक्कर मारी और कुछ उल्टा पुल्टा बोलने लगा। शिजा बड़ी देर से सब देख रही थी। उसे सुनाई तो कुछ नहीं दे रहा था, पर इतना समझ जरूर आ रहा था कि वो लड़का उसके साथ बदतमीजी कर रहा था। चिति वहाँ से चुपचाप आकर शिजा के पास बैठ गई। शिजा ने उससे पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं यार, चिति ने उससे धीरे से बोला। शिजा ने अपनी आंखें छोटी करके उससे धीरे से पूछा, सीधे सीधे बताओ वो चमगादड़ क्या बोल रहा था तुझे? चिति हैरानी से उसे देखने लगी। शिजा ने उससे कहा, मैंने सब देखा है, अब बता क्या बोला वो? यार बदतमीजी कर रहा था, बोल रहा था, हे क्या लग रही हो, इतनी खूबसूरती कहाँ से लाई हो? कहता, लगता है भगवान ने तुम्हें बड़ी ही फुर्सत से बनाया है, जाने मन स्वर्ग से उतरी हुई अप्सरा लग रही हो। मेरा तो मन कर रहा है कि तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती उठाकर ले जाऊँ। और जबरदस्ती टच कर रहा था यार, चिति ने उससे कहा।
तो वो चमगादड़ की तरह चिपकने की कोशिश कर रहा था। वो तो मुझे दिख ही रहा था, लेकिन तू मुझे ये बता, तू चुपचाप वहां से क्यों आई? उसे सबक सिखाना चाहिए था ना। तूने उसे बोलना था ना कि मैं अगर स्वर्ग से आई हुई अप्सरा लग रही हूँ तो तू नरक से आया हुआ कुकुरमुत्ता लग रहा है। खैर चल कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। शिजा उसे घूरते हुए बोली। आज आद्री की नजरें तो शिजा पर ही थी। वो शिजा को दीदी से बात करते हुए देख रहा था। जिस हिसाब से शिजा अपनी आंखें छोटी करके किसी को देख रही थी ना, उस हिसाब से उसे कुछ डाउट तो हुआ, पर उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शिजा के हाथों में मेहंदी लग गई थी, अब उसके पैरों में मेहंदी लगनी बाकी थी। शिजा ने थोड़ी देर बाद लगवाने का बोला और खुद खड़ी होकर वहां से चली गई। आद्री अपने फोन में बिजी था, इसीलिए शिजा के जाने का उसे पता ही नहीं चला। शिजा वहां से एक तरफ को आई, वहां पर उनके पड़ोस के 3-4 बच्चे खेल रहे थे। शिजा ने एक 13-14 साल के बच्चे को आवाज दी, छोटू 1 मिनट इधर आओ, यहाँ आओ। वो बच्चा जल्दी से उसके पास आया और बोला, क्या हुआ दीदी? ओए छोटू, मेरा एक काम करेगा? शिजा ने उससे पूछा तो वो बोला, क्या बात कर रहे हो दीदी आप सिर्फ हुक्म करो, क्या करना है? आपके लिए तो जान भी हाजिर है। शिजा ने उससे बोला, जान नहीं चाहिए, कुछ और काम है। हाँ हाँ दीदी आप बोलो तो क्या काम है? छोटू ने कहा। तो शिजा ने इधर उधर देखकर उसके कान में कुछ बोला, जिसे सुनकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो बोला, क्या कह रहे हो दीदी? किसकी बैंड बजाने का इरादा है आपका? शिजा उसे एक तरफ को इशारा करके बोली, वो देख, वो जो कुकुरमुत्ता बैठा है ना पीली शर्ट पहने, उसे सबक सिखाना है। छोटू उस तरफ देखते हुए बोला, ओह अच्छा, पर उस बैंगड़ ने क्या किया? तेरी चिति दीदी को छेड़ा उसने, चमगादड़ की तरह चिपक रहा था उसके साथ। शिजा ने उस चमगादड़ की तरफ घूर कर देखते हुए कहा, क्या? उस बैंगड़ की इतनी हिम्मत कि मेरे होते हुए उसने चिति दीदी को छेड़ा? वो चौंक कर बोला। शिजा अपनी आंखें छोटी करके छोटू को घूरते हुए बोली, तेरे होते हुए से क्या मतलब? अरे दीदी वो फ्लो में निकल गया। छोटू ने उससे कहा, आप चिंता मत करो, आप ये समझो कि आपका काम हो गया, लेकिन इस बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, ये हम दोनों का सीक्रेट है, समझा? शिजा ने उसे समझाते हुए कहा, अरे दीदी आप फिक्र आओ मत, अपन है ना, अपन सब संभाल लेगा, ये अपन दोनों का सीक्रेट रहेगा। छोटू ने मवाली टोन में बात करी। चल जा जल्दी वो काम करके आ, आज इस चमगादड़ की खैर नहीं, शिजा ने छोटू को कहा और वापस चली गई। तभी आद्री ने उसका रास्ता रोका। शिजा एकदम से डर गई। आद्री उसे पकड़कर एक तरफ ले गया जहाँ से कोई उसे ना देख सके। वो आद्री को देखते हुए बोली, क्या करते हो यार, डरा दिया मुझे, पता है अभी हार्ट अटैक आ जाता मुझे, फिर क्या करते आप? किससे शादी करते? फिर कुछ सोचते हुए बोली, वैसे अगर मुझे अटैक आ। अभी वो इतना ही बोल पाई थी कि आद्री ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और उसे गुस्से में बोला, कितनी बार कहा है कि इस तरह से मरने मुरने की बात मत किया करो। शिजा उसकी तरफ मासूमियत से बोली, ये मुरना क्या होता है? मरना तो समझ आता है, पर ये मुरना क्या होता है? उसकी इस मासूमियत से आद्री का गुस्सा एकदम ठंडा हो गया और वो उसे देखने लगा। आद्री ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, अच्छा अब ये सब छोड़ो और मुझे अपनी मेहंदी तो दिखाओ। शिजा ने खुश होकर अपने दोनों हाथों को उसके सामने कर दिया और बोली, देखिए सुंदर है ना? आद्री ने उसके हाथों को प्यार से चूमते हुए बोला, बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सच्ची? आपको पता है मैं न बैठे बैठे थक गई थी, अब बस मैं अपने पैरों पर लगवाऊंगी मेहंदी। शिजा चहकते हुए बोली। आद्री उसकी तरफ प्यार से देखते हुए बोला, तुम खुश तो हो ना? खुश हूँ। आप खुश हो? शिजा ने उससे पूछा। तो आद्री उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, मैं तो बहुत खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा। शिजा आद्री से एकदम से बोली, अरे अब हटो ना, मेहंदी खराब हो जाएगी। आद्री ने एक नजर उसे हैरानी से देखा और बोला, अरे तुम्हें मेहंदी की चिंता है? अगर मेहंदी खराब हो जाएगी तो फिर से मुझे इतनी देर तक बैठना पड़ेगा और अब मुझसे ज्यादा देर तक नहीं बैठा जाता, समझे आप? इसलिए अभी मुझसे दूर रहिए आप। शिजा ने उसकी तरफ देखकर अपनी आंखें मटका दी। उसके इस अदा पर आद्री हंस दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई लव यू माय सनम। मुझे किसी से मोहब्बत नहीं सिवाय तेरे, मुझे किसी की जरूरत नहीं सिवाय तेरे, जो मेरे दिल पर मेरी जिंदगी पर राज करे, किसी को इजाजत नहीं सिवाय तेरे। उसके इस बात को सुनकर शिजा की आंखें शर्म से झुक गई। आद्री ने धीरे से उसकी पलकें चूम ली। शिजा जल्दी से वहां से चली गई। चिति और यशी के हाथों में मेहंदी लग चुकी थी। अब शिजा के पैरों में भी मेहंदी लगने लगी। थोड़ी ही देर में शिजा के पैरों में भी मेहंदी लग चुकी थी और बाकी सभी के हाथों में भी मेहंदी लग चुकी थी। बातें करते करते शिजा की नजर छोटू पर पड़ी। शिजा ने उससे इशारों में पूछा तो उसने भी इशारे में बता दिया। थोड़ी देर बाद जब शिजा के आसपास कोई नहीं दिखा तो छोटू उसके पास आया और धीरे से बोला, आपने जो बोला था ना वो तो मैं ले आया। गुड, अब सुन तुझे क्या करना है। शिजा ने उसके कान में कुछ कहा और छोटू ने मुस्कुराते हुए उसे थम्स अप का इशारा कर दिया और वहां से अपनी फौज के पास वापस चला गया। शिजा उस चमगादड़ को देखती हुई बोली, अब देख, तुझे बहुत चिपकने का शौक है ना, अब तू अच्छे से चिपकना। आया बड़ा, मान ना मान, मैं तेरा मेहमान, फ्री में लड़कियां ताड़ने आया ना, कंजर कहीं का। शर्म नहीं आ रही थी तुझे एक बच्चे की माँ को छेड़ते हुए? हाँ, अब बस थोड़ा सा इंतजार और तेरा काम तमाम। सभी लड़कियों और लेडीज को मेहंदी लग चुकी थी। लंच का समय हुआ तो सभी जेंट्स अपने अपने टारगेट एरियाज पर ध्यान देने लगे। उनके लिए खाना लेकर आए और अपने अपने टारगेट के सामने बैठकर उन्हें खाना खिलाने लगे। खाना खिलाने के बाद सभी अब शाम के संगीत की तैयारी करने लगे।
जहाँ सभी शाम के संगीत में मस्ती धमाल करने के बारे में सोचकर शाम का इंतजार कर रहे थे, तो वहीं शिजा को तो किसी और ही बात का इंतजार था। शाम के समय सभी अच्छे से तैयार होकर नीचे इकट्ठा हो गए। आरती ने आज लाइट बादामी कलर के कुर्ते पजामा के साथ नेवी ब्लू कलर की लॉन्ग जैकेट कैरी की हुई थी और उसके बाल आधे माथे को ढके हुए थे, जिसमें वो बहुत ही हैंडसम लग रहा था। थोड़ी ही देर बाद शिजा को लेकर चिति और यशी हॉल में आई। आरती की नजर जब शिजा पर पड़ी तो वो उसे अपलक देखने लगा। शिजा ने मस्टर्ड कलर का लाइट वेटेड लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। दोनों ने शिजा को आरती के पास बैठा दिया और खुद एक तरफ को चली गई। आरती ने धीरे से शिजा का हाथ पकड़ लिया। शिजा ने एक नजर आरती को देखा, जो उसे ही देख रहा था। उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और धीरे से अपना हाथ आरती की पकड़ से छुड़ा लिया, क्योंकि इस समय उसका सारा ध्यान तो सिर्फ छोटू पर ही था। उसने छोटू को इशारे से बुलाया। छोटू उसके पास आया और धीरे से बोला, क्या हुआ दीदी? शिजा ने धीरे से पूछा, पता किया कौन है वो कुकुरमुत्ता? हाँ दीदी, वो आपकी बुआ का दूर का रिश्तेदार है, आज ही आया है और अजीत नाम है उसका। छोटू ने भी धीरे से कहा, अच्छा दूर का रिश्तेदार, दूर ही रहना, यहाँ क्यों मुंह मारने आया है? हाँ? अच्छा खैर ये सब छोड़, ये बता वो काम हुआ? शिजा ने फिर उससे पूछा तो वो बोला, आधा तो हो ही गया है, बस अब समझो बाकी का भी हो जाएगा। अरे आप टेंशन मत लो, अभी आएगा अपनी दुम हिलाते हुए। ओके ध्यान से करना, ठीक है? शिजा ने उससे कहा तो वो मुस्कुराते हुए ओके बोलकर वहाँ से चला गया। धीरे धीरे प्रोग्राम शुरू होने लगा। अजीत भी सबके बीच आकर बैठ गया था और अपनी नजरें चिति पर ही जमाई हुई थी, जो कि शिजा के साथ आकर बैठ गई थी। और वो उसे अपनी नजरों से स्कैन कर रहा था, इस बात से बेखबर कि कोई और भी है जो उसे स्कैन कर रहा है, वो भी बहुत बुरी तरह। वो जहाँ बैठा था वहाँ से साइड से आराम से शिजा और चिति को दिखाई दे रहा था। सबसे पहले सभी बड़ों की बारी आई। सभी बड़ों ने डांस करना शुरू किया। गाने भी उन्हीं के जमाने के बज रहे थे। ए मेरी ज़ोहर जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पर कुर्बान मेरी जान मेरी जान। सभी बड़ों के डांस का आनंद ले रहे थे और अजीत चिति को देखकर ही डूबे जा रहा था, इस बात से बेखबर कि कोई नीचे और ऊपर से उसके साथ कांड करके उसके बगल में आकर बैठ चुका है। बिल्कुल छोटू ही उसकी बगल में बैठा मुस्कुराते हुए उसे ही देखे जा रहा था। अचानक से चिति की नजरें जब उस पर गईं तो वो असहज हो गई। शिजा ने जब उसे इस तरह से असहज होते देखा तो उसने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, टेंशन ना ले, असहज होने की बारी ना बस कुकुरमुत्ती की है, तू तो बस रिलैक्स कर और डांस एंजॉय कर। चिति हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी तो शिजा ने मुस्कुराते हुए अपनी आई विंक कर दी। चिति हैरानी से उसे देखकर अपने मन में बोली, अब ये कौन सा कांड करने वाली है? इसे जरा सा भी चैन नहीं है। उसका ध्यान तालियों की गड़गड़ाहट से टूटा। अब अगली बारी अजय और यशी की आई। गाना बजा और दोनों ने डांस करना शुरू किया। तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए जिस घर में तेरी शादी हो। तारों का चमकता गहना हो, ये फूल तुम्हारे जेवर हैं, ये चांद तुम्हारा आईना, तू जब ऐसे शर्माती हो दूल्हे का धड़कता है सीना। हर आईना तुमको देखे, तुम तो ऐसी शहजादी हो, उस घर में खुशहाली आए। अजय और यशी शिजा के पास आए और उसके गले लग गए। उन तीनों को गले लगते देख चिति एकदम से बोली, गाइस मैं भी हूँ। उसकी बात सुनकर अजय बोला, आजा तू भी आजा। चिति भी उनके गले लग गई। उन्हें इस तरह से देखकर बाकी सभी की भी आंखें नम हो गई थी। फिर अचानक से अगली जोड़ी का नाम अनाउंस हुआ। रिजुल और चिति अपने अपने बेस्ट फ्रेंड्स के लिए गाना डेडिकेट किया और दोनों ने ही गाना शुरू कर दिया। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार, सुन ए मेरे यार, तेरा गम मेरा गम, मेरी जान तेरी जान, ऐसा है अपना प्यार। तो आदमी उनके पास आते हुए बोला, जान पर भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। शिजा उनके पास आते हुए बोली, जान पर भी खेलेंगे, तेरे लिए ले लेंगे। अजीत की तरफ देखते हुए बोली, सबसे दुश्मनी। फिर चारों एक साथ गाने लगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर ओ तेरा साथ ना छोड़ेंगे। चारों एक दूसरे के गले लग गए और सभी तालियां बजाने लगे। शिजा ने अजीत की तरफ तिरछी निगाहों से देखा तो वो कुछ असहज सा लग रहा था। शिजा ने मुस्कुराते हुए छोटू को देखा तो छोटू ने अंगूठे के साथ थम्स अप का इशारा कर दिया। शिजा अपने मन में बोली, लगता है काम शुरू हो ही गया, और मुस्कुराते हुए वापस बैठ गई। अब आरती की बारी आई।